हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। आपको मैंने बताया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर कॉल्ड इकोसिस्टम या एनी पार्ट ऑफ आवर प्लैनेट दैट आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट कॉल्ड इकोसिस्टम। जब भी आप इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम में दो तरह के कंपोनेंट हैं, एक है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरे हैं एबायोटिक कंपोनेंट। अब आपको पता है कि बायोटिक कंपोनेंट वो हैं जो लिविंग हैं, एबायोटिक कंपोनेंट वो हैं जो नॉन लिविंग हैं। स्टूडेंट, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट को मैं एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे कुछ ड्रा किया हुआ है। जब आप एबायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं, आपके इकोसिस्टम में टेम्परेचर, आपके इकोसिस्टम में एयर, आपके इकोसिस्टम में लाइट, आपके इकोसिस्टम में विंड प्रेशर, आपके इकोसिस्टम में वाटर और आपके इकोसिस्टम में टोपोग्राफी, ये सारे के सारे एबायोटिक कंपोनेंट हैं। ये सारे के सारे नॉन लिविंग हैं। ठीक है जी। जिस तरह टोपोग्राफी जो है वो क्या है, ये सॉइल की सरफेस है जिसके ऊपर प्लांट वगैरह ग्रो करते हैं। इसी तरह ग्रेविटी जो है आपके इकोसिस्टम में, जो ग्रेविटी जो अर्थ है किसी चीज़ को अपनी तरफ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करती है। ये सारे के सारे कौन से कंपोनेंट हैं? एबायोटिक। ठीक है। एबायोटिक के साथ एबायोटिक जो कंपोनेंट हैं इनके अंदर एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप एबायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं उसमें जैसा कि एटमॉस्फेयर, एटमा मीन क्या होता है? एयर। स्फेयर मीन लेयर, एयर की लेयर, ये भी एक एबायोटिक कंपोनेंट है। उसके बाद लिथोस्फेयर, लिथो मीन सॉइल, स्फेयर मीन लेयर, जो सॉइल की लेयर है। उसके बाद हाइड्रोस्फेयर, किसकी लेयर? वाटर की लेयर, हाइड्रो मीन पानी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जितनी भी हमारे पास एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है और डिफरेंट चीज़ें जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे एबायोटिक कंपोनेंट है। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये जो एबायोटिक कंपोनेंट हैं जो इकोसिस्टम के में पार्टिसिपेट करते हैं, आप जब अर्थ पे खड़े रहते हैं ना, अर्थ पे 8 से 10 किलोमीटर ऊपर और 8 से 10 किलोमीटर नीचे ज़मीन के अंदर लाइफ पॉसिबल है। 8 to 10 किलोमीटर एयर से अवे चले जाएं तो फिर भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, ज़मीन के अंदर चले जाएं तो फिर भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि समंदर जो है सी लेवल से जो नीचे, समंदर का जो सबसे गहरा लेवल है, डीपेस्ट लेवल है, वो है फल्पाइन की गहरी घाटियाँ। जो फल्पाइन है ना, उसमें बहुत बड़ी बड़ी ट्रेंचेस ही बनी हुई हैं। कहते हैं 11 किलोमीटर तक वहाँ पे वो गहरा पानी है, उसके अंदर जो है वो फिशेस वगैरह भी होंगी। 11 किलोमीटर बहुत गहरा है ये फल्पाइन रीजन में। आप इसको सर्च करें, आप गूगल करें तो आपको इसका रिजल्ट मिलेंगे। तो ऐसे जो है ऊपर भी चले जाएं, 8 to 10 किलोमीटर के बाद अगर आप ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे वो एटमॉस्फेयर प्रेशर भी वो नहीं रहता, वो ऑक्सीजन का प्रेशर भी नहीं है। ये सारी चीज़ें जब नहीं मिलेंगी तो वहाँ पे डेथ हो जाएगी, लाइफ इम्पॉसिबल है। ओके, तो ये सारे के सारे कंपोनेंट कौन से हैं? एबायोटिक कंपोनेंट, जिनको हम कौन से कंपोनेंट भी कहते हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट भी कहते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कौन से होते हैं? लिविंग जानदार कंपोनेंट। उन जानदार कंपोनेंट में हमारे पास है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर। बहुत ही स्टूडेंट इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। सबसे पहले जी प्रोड्यूसर, जी हम इकोसिस्टम के बायो कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। जो प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर के अंदर हम एक चीज लिखते हैं जी, प्लांट। ठीक है जी, क्या है? प्लांट। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का जरा सुनना, प्रोड्यूसर वर्ड प्रोड्यूस से निकला है। मेरी बात को जरा गौर से सुनो। जितने भी प्लांट हैं आपके इकोसिस्टम में या आपके प्लेनेट के ऊपर, ये प्लांट क्या करते हैं कि सॉइल से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट को ऑब्जॉर्व करते हैं रूट के जरिए।
और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट को लेकर उसको ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार करें उनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, और साथ साथ हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। ऑल प्लांट आर प्रोड्यूसर। ओके, क्या है जी, प्रोड्यूसर। ये आपके इकोसिस्टम का बायोटिक कंपोनेंट है। प्रोड्यूसर के बाद है कंज्यूमर, जो खुद एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करता बल्कि कंज्यूम करता है। किसकी एनर्जी को? प्रोड्यूसर की एनर्जी को। जो प्लांट एनर्जी बनाते हैं उसको ये खाता है, ये कंज्यूम करता है, यूज करता है, जैसा कि इंसान एक कंज्यूमर है। अगर हम इंसान को देखें, होमो सैपियंस या जितने भी एनिमल्स हैं, वो तमाम किंगडम एनिमल्ला है, वो सारे का सारा जो है कंज्यूमर में जो है हम उसको कैटेगराइज करते हैं। ओके, तो ऐसे हमारे पास जो है हम कहते हैं कि जो कंज्यूमर हैं ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं। ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते बल्कि ऑटोट्रॉफ्स की बनी हुई फूड को यूज करते हैं कंज्यूमर। एग्जांपल मैंने आपको एक वर्ड में लिख दी, एनिमल्स। अब एनिमल्स में डिफरेंट एनिमल्स हैं, फिशेस उसमें है, रेप्टाइल है, बर्ड्स, मैमल्स एंड सो ऑन। उसके बाद है डीकम्पोजर। डीकम्पोजर क्या करता है? डीकम्पोजर बेसिकली जब ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जब डेड हो जाएंगे तो उनको डीकम्पोज करेगा, कॉम्प्लेक्स बॉडी एंटिटीज को सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज करेगा और उस दौरान उससे एनर्जी हासिल करेगा। जैसा कि अगर एक इंसान है, हम होमो सैपियंस की बात कर लें, जब ये मर जाता है, एक प्लांट है जब वो डेड हो जाता है, वो मिट्टी में पड़ा पड़ा आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होगा और मिट्टी के अंदर शामिल हो जाएगा। उसके लिए बहुत सी फिंजाए डिकम्पोजर हैं, उसके अलावा बहुत से बैक्टीरिया डिकम्पोजर हैं जो उसको डिकम्पोज करते हैं। जब वो डिकम्पोज कर रहे होते हैं, मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा, मेरी बॉडी है, इसके अंदर बहुत से मैक्रो मॉलिक्यूल बड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हैं। कैसे? जैसा कि डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन मेरी बॉडी के अंदर, एक्टिन, मायोसिन, प्रोटीन जो है वो मेरी बॉडी के अंदर है। अब ये जो फेंजाई और बैक्टीरिया क्या करते हैं, मेरी बॉडी में आएंगे, मेरी बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लॉक्ड हैं उसको डिकम्पोज करके, अनलॉक्ड करके, सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज करके दोबारा सॉइल में डिजॉल्व करेंगे और उस दौरान एनर्जी भी ऑब्जॉर्व करते हैं इस प्रोसेस के जरिए, जिसको हम कहते हैं डिकम्पोजर। और इस प्रोसेस को डिकम्पोजिशन, और आपको पता है कि इस तरह खुराक लेने वाले ऑर्गेनिज्म को हम सैप्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ओके, तो हमारा कोई भी इकोसिस्टम के अंदर जब हम कंपोनेंट की बात करें तो कितने तरह के कंपोनेंट हैं? 2 टाइप के हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो ये सिंपल सा हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने कंपोनेंट को स्टडी किया। आज हम अपने टॉपिक को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं स्टूडेंट। आज के लिए थैंक यू।